हाय बच्चों, हमने कल यहाँ तक पढ़ा था। ये अभ्यास भी किए थे हम लोग इसके नीचे आज पढ़ेंगे कई संख्याओं की तुलना, मतलब कई संख्याओं की तुलना करना है। ठीक, सबसे बड़ी संख्या हमको ये चेक करना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। उदाहरण के रूप में 12, 25, 30 और 55 में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। 12, 25, 30 और 55 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसमें लिखा हुआ है सबसे बड़ी संख्या 12, 25, 30, 55। तो सबसे बड़ी कौन सा है? 55। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 55। ठीक है बच्चों, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 55। ठीक है, तो इसमें हल भी किया हुआ है, तो इसमें बताया गया है। तो हल क्या किया है? 12, 25, 30 और 55 सभी संख्याएं 2 अंकीय हैं। इन सब में दहाई के अंकों की तुलना करते हैं। इन सब में दहाई के अंकों की तुलना करते हैं। 55 का दहाई का अंक 5 सबसे बड़ा है, इसलिए 55 सबसे बड़ी संख्या है। मतलब इसमें ये कह रहा है, ये दहाई का अंक पहले वाला होता है और ये इकाई का अंक है, यानी कि इकाई दहाई। तो दहाई का अंक इसमें पहले लेंगे, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें चेक करेंगे। पहले 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, तो सबसे बड़ा 5 होगा। तो इसी के आधार पे 55 सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या उदाहरण के रूप में 22, 33, 18 और 44 में कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो सबसे छोटी कौन सी संख्या है? तो हल इसमें दिया हुआ है। तो 22, 33, 18 और 44 के दहाई के अंकों की तुलना करते हैं। संख्या 18 की दहाई का अंक 1 सबसे छोटी है, इसलिए 18 सबसे छोटी संख्या है। तो सबसे छोटी संख्या, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? दहाई का अंक चेक कर रहे हैं, तो सबसे जो कम होगा वही सबसे छोटा होगा। तो इसमें क्या कर रहा है? इसमें 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है। तो सबसे छोटा कौन है? 1 वाला। तो दहाई का अंक यही है, तो इस वजह से ये पूरी संख्या क्या है? 18 है। तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 18। ठीक है, तो अभ्यास, प्रत्येक में सबसे छोटी संख्या पर गोला बनाएं। प्रत्येक में सबसे छोटी संख्या पे गोला बनाना है, जो सबसे छोटा होगा उसी में गोला बनाएंगे। तो ये पहला लाइन है, फिर दूसरा, तीसरा, तो हम लोग इसी के हिसाब से लगाएंगे। 5, 8, 6, 9। तो सबसे पहले कौन आएगा? सबसे छोटा वही होगा, जो बाद में आएगा वो बड़ा होगा। तो सबसे पहले 5, फिर इसके बाद 6 आता है, फिर 7, 8, इसके बाद 9। तो यानी कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ये वाला। ठीक है, 5। तो हम लोग गोला इसी पे लगाएंगे। ठीक, अब इस वाले में देखेंगे 14, 19, 17 और 11। तो हम सब पहले दहाई का अंक चेक करेंगे, जैसे ऊपर चेक कर रहे थे। तो इसमें 1, 2, मतलब 1 दहाई का अंक 1, इसमें भी दहाई का अंक 1, इसमें भी दहाई का अंक 1, इसमें भी दहाई का अंक 1। सभी में दहाई का अंक समान है, तो हम इकाई का अंक चेक करेंगे। इससे हम पता लगाएंगे कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो इसमें इकाई का अंक 4 है, इसमें इकाई का अंक 9 है, इसमें 7 है, इसमें 1 है। तो सबसे छोटा इकाई का अंक इसी में है, तो ये 11 है, ये सबसे छोटा है और हम लोग गोला इसी पे लगाएंगे। ठीक है, अब ये है 71, 53, 49, 62। ठीक है, तो इसमें से हम लोग दहाई का अंक चेक करेंगे और उसी के आधार पे छोटा और बड़ा चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये है, ये 7 दहाई का अंक 7 इसमें है, इसमें दहाई का अंक 5 है, इसमें दहाई का अंक 4 है, इसमें दहाई का अंक 6 है। तो सबसे छोटा दहाई का अंक किसमें है?
इस वाले में 4 है, इसमें 5 है, इसमें 7, इसमें 6 है, तो सबसे छोटा यही है। ठीक है, तो इस पे हम लोग गोला लगाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग गोला इस पे लगाएंगे। अब हम लोग इस वाले में देखेंगे, इस वाले में क्या कर रहा है 28, 37, 46, 55। तो हम लोग वही दहाई का अंक चेक करेंगे इसमें भी। तो दहाई का अंक इसमें 2 है, इसमें दहाई का अंक 3 है, इसमें दहाई का अंक 4 है, इसमें दहाई का अंक 5 है। तो सबसे छोटी हम लोग को चेक करना है, तो सबसे छोटी दहाई का अंक क्या है, ये 2 है इसमें, और सभी में इसमें 3 है, इसमें 4, इसमें 5 है। तो सबसे छोटा 2 है, तो इस वजह से हम लोग इस वाले पे लगाएंगे। ठीक है, चेक करके। ठीक है, गोला इसी पे लगा देंगे। अब हम लोग चेक करेंगे 17, 22, 33 और 13। 17, 22, 33 और 13 में सबसे छोटी हम चेक करेंगे। तो इसमें देखिए 1 है, इसमें 2 है दहाई का अंक, इसमें दहाई का अंक 3 है, इसमें भी 1 है। तो सबसे छोटा 1 होता है, तो हम लोग चेक करेंगे इसमें और इसमें कौन सा छोटा होगा। तो इसमें इकाई का अंक लेंगे और इकाई का अंक इस दोनों में सिर्फ चेक करेंगे। ठीक है, तो इसमें इकाई का अंक 7 है, इसमें इकाई का अंक 3 है, तो 3 छोटा होता है। तो इस वजह से हम लोग इस वाले पे गोला लगाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से चेक करके। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ये 46, 51, 62 और जो है 58। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे दहाई का अंक। ठीक है, तो दहाई का अंक इसमें है 4, इसमें दहाई का अंक है 5, इसमें दहाई का अंक है 6, इसमें दहाई का अंक 5। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या है 4। तो दहाई का अंक सबसे छोटी संख्या 4 है, इसमें 5 है, 6 है, इसमें 5 है। तो हमें सबसे छोटी वाला मिल गया है, इसे छोटा कोई नहीं है। और 2 में अगर होता तो हम लोग उसमें भी चेक कर लेते हैं इकाई का अंक से। तो इसमें सबसे छोटी संख्या ये है 46। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रत्येक में क्या चेक करेंगे, बड़ी संख्या। प्रत्येक में सबसे बड़ी संख्या पर गोला बनाए। तो यानी कि हम लोग जो बड़ा होगा उस पे अब की बार गोला लगाएंगे और इसी प्रकार दहाई का और इकाई का अंक से हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये 21, 29, 30 और 14। ठीक है, तो हम लोग पहले चेक करेंगे सबसे बड़ी कैसे चेक करेंगे, दहाई का अंक चेक करेंगे। तो दहाई का अंक इसमें 2 है, इसमें दहाई का अंक 2 है, इसमें दहाई का अंक 3 है, इसमें दहाई का अंक 1 है। तो सबसे बड़ी दहाई का अंक किसमें है, इस वाले में। तो इस सबसे बड़ी संख्या यही हो जाएगा। ठीक है, इसी पे हम लोग क्या करेंगे, गोला लगाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इस पे गोला लगाएंगे। अब हम लोग देखेंगे इसको, इसमें है क्या, इसमें है 23, 31, 32 और 16। फिर हम लोग वही दहाई का अंक चेक करेंगे। इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 1 है। तो दहाई का अंक बड़ा ये दो में हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे इकाई का अंक। तो इसमें इकाई का अंक 1 है, इसमें इकाई का अंक 2 है। तो सबसे बड़ी कौन होगा, दहाई का अंक, जिसमें बड़ी होगा वही बड़ा हो जाएगा। तो इसमें दहाई का मतलब इकाई का अंक बड़ा है, तो आंसर के रूप में हम लोग यानी गोला इसी पे लगाएंगे। ठीक है, इसमें दहाई का अंक समान था और इकाई का अंक इसमें बड़ा था, और हमें क्या लगाना है, सबसे जो बड़ी होगी उसी पे लगाएंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे 98, 89, 87 और 78। ठीक है, इसमें से सबसे बड़ा क्या पे गोला लगाना है हम लोगों को। तो क्या करेंगे, हम लोग वही दहाई का अंक चेक करेंगे। सबसे पहले दहाई का अंक चेक करते हैं हम लोग। तो इसमें दहाई का अंक 9 है, इसमें 8 है, इसमें दहाई का अंक 8 है, इसमें दहाई का अंक 7 है। इकाई दहाई आप लोग समझिए, ये पहला वाला इकाई होता है, दूसरा वाला दहाई होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग दहाई चेक करेंगे, फिर इकाई चेक करेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा इसमें 9 है, तो हम लोग इकाई का अंक चेक ही नहीं करेंगे, ये बड़ा पहले से पता चल गया। तो हम लोग गोला इसी पे लगाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखेंगे, इस वाले में 93, 91, 86 और 68। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से दहाई का अंक चेक करेंगे। तो दहाई का अंक इसमें 9 है, इसमें भी दहाई का अंक 9 है, इसमें दहाई का अंक 8 है, इसमें दहाई का अंक 6 है। तो इस वाले में 2 में दहाई का अंक 9 हो गया। तो इसमें अब हम इकाई का अंक चेक करेंगे। इकाई का अंक इसमें 3 है, इसमें इकाई का अंक 1 है। तो बड़ा कौन सा है, 3। तो हम लोग गोला इसी बड़े वाले पे लगाएंगे। ठीक है, गोला इस प्रकार से लगाएंगे। अब हम लोग इसमें देखेंगे, इसमें 47, 53, 64, 60।
तो इसमें हम लोग दहाई का अंक देखेंगे और बड़ा चेक करेंगे। इसमें दहाई का अंक 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है और इसमें भी 6 है। तो 2 में दहाई का अंक 6 मिल रहा है, तो हम लोग अब इकाई का अंक चेक करेंगे, जिसमें बड़ा रहेगा उसी पे गोला लगाएंगे। तो इसमें क्या है, इसमें 0 है यानी कि 0 है और इसमें 4 है, तो 4 वाला बड़ा होता है 0 से यानी कि 0 से, तो हम लोग गोला इसी पे ऐसे लगाएंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको देखेंगे। 80, 82, 53 और 61, तो इसमें हम लोग को बड़ा चेक करना है। तो इसमें दहाई का अंक पहले चेक करेंगे। तो दहाई का अंक इसमें 8, इसमें 8, इसमें 5, इसमें 6, तो बड़ा ये दोनों हैं। तो इसमें से अब इकाई का अंक चेक करेंगे। तो इसमें है 0, इसमें है 2, तो 2 वाला बड़ा होगा, इस वजह से हम लोग गोला इसी 2 वाले पे लगाएंगे। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे आरोही अवरोही, आरोही व अवरोही क्रम में लिखना। ठीक है, आरोही और अवरोही क्रम में हम लोग लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो आरोही हम पहले समझा दे रहे हैं। आरोही क्या होता है, जो सबसे कम यानी कि जैसे 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, 7, तो पहले क्या आता है 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो ये क्या है आरोही क्रम, पहले सबसे छोटा लिखा जाता है। आरोही इसमें देखिए 1, 2, 3 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, तो इसमें ये जान लीजिए अवरोही 4 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, तो छोटा क्या होगा, तो आरोही जो है छोटा है, तो इस वजह से पहले छोटे से स्टार्ट होता है आरोही, और बड़ा है ये बड़ा, तो बड़ा वाला स्टार्ट होता है बड़े से। ठीक है, तो जैसे आरोही है इसमें 4 है, तो 4 वाला सबसे पहले ज़्यादा वाला लिखेंगे। आरोही क्रम सबसे छोटी संख्या से आरंभ करके सबसे बड़ी संख्या तक संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखना आरोही क्रम कहलाता है। सबसे छोटी संख्या से आरंभ करके सबसे बड़ी संख्या तक संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखना आरोही क्रम कहलाता है। ठीक है, यानी कि अब इसमें उदाहरण दिया हुआ है 11, 18, 14 और 25 को आरोही क्रम में लिखिए। तो इसमें क्या किया है, आरोही क्रम मतलब छोटा है ये, अवरोही बड़ा होता है, तो पहले बड़ा नहीं, पहले सबसे छोटा, जो इसमें सबसे छोटा होगा पहले उसको लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो इसमें 11, 18, 14 और 25, तो सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा है 11। अब देखिए ये आकृति हमने कल आप लोगों को सिखाया था, इसको छोटा का निशान लगाते हैं, मतलब ये आगे जो रहेगा अगर इस प्रकार से लगेगा तो इसका मतलब आगे वाला छोटा है, और जिस साइड में इसका मुंह खुला रहता है वो वाला बड़ा होता है। इस वाले से जिस साइड में मुंह खुला रहेगा वो वाला उससे बड़ा होता है। ठीक है, तो इसमें 11 हो गया, 11 के बाद क्या आएगा 14, तो ये 14 हो गया। अब 14 से बड़ा 18 होगा, ये 18 आ गया, तो इस वजह से इसका चिन्ह इस प्रकार से 18 लगेगा और चिन्ह इस प्रकार से लगेगा, क्योंकि 18 से ये छोटा है 14 और 14 से 18 बड़ा है, तो जिस ओर मुंह खुला रहता है वही बड़ा होता है। तो अब 18 के बाद क्या आएगा 25, तो हो गया 25, तो 11, 14, 18 और 25 इसी क्रम में लिखा जाएगा। यही है आरोही क्रम। आरोही क्रम हमने आपको पहले समझाया था, फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। आरोही, इसमें आरोही में बड़ा आ, रापोग मंत्र रो, हापे बड़ी मात्रा ही, मतलब आरोही 3 है, और अवरोही आ व रापोग मंत्र रो, हापे बड़ी मात्रा ही अवरोही। इसमें 4 अक्षर है, इसमें 3 अक्षर है। जिसमें 3 अक्षर है वो मतलब छोटा है, तो छोटा मतलब पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा लिखेंगे। और अवरोही में ये बड़ा है इस वाले से, अवरोही से, आरोही से, तो अवरोही बड़ा है, तो सबसे पहले उसको बड़ा पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा लिखेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग समझेंगे अवरोही। अवरोही हमने एक बार आप लोग को समझा दिया है, फिलहाल फिर से एक बार समझ लीजिए। अवरोही सबसे बड़ी संख्या से आरंभ करके सबसे छोटी संख्या तक संख्याओं को घटते हुए क्रम में लिखना आरोही क्रम कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब यही है बच्चों कि इसमें आरोही मतलब जो सबसे बड़ा होगा पहले हम उसको लिखेंगे, फिर इसके बाद में उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है,
तो हम लोग उसी प्रकार से लिखेंगे। तो इसमें उदाहरण के रूप में दिया हुआ 18, 20, 15 और 27 को अवरोही क्रम में लिखिए। तो इसमें हमने आप लोगों को समझाया है कि अवरोही बड़ा होता है आरोही से। तो अवरोही बड़ा है तो सबसे पहले हम लोग बड़ा हेरेंगे, यानी कि खोजेंगे इसमें कहाँ पे है। तो इसमें क्या है 18, 20, 15 और 27। तो सबसे बड़ा क्या है 27। तो अवरोही बड़ा है आरोही से, तो पहले 27 लिखेंगे। फिर 27 से छोटा क्या है 20 है। तो देखिए इसमें देखिए मुंह इस तरफ से खुला हुआ है, मतलब जिस तरफ मुंह खुला रहेगा वो चिन्ह उसी तरफ लगा, मतलब ये इसका मुंह उसी तरफ खोल देंगे जिस तरफ का जिस ओर का बड़ा रहेगा। जैसे 27 बड़ा है तो ये बड़ा का चिन्ह है। अब ये छोटा है, इसको ये बड़ा का चिन्ह कहेंगे। ठीक है, अब देखेंगे 27 के बाद 20 आएगा, फिर इससे छोटा ये होगा, तो ये बड़ा का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद में जो है 18 लिखेंगे, फिर 18 के बाद फिर 15 लिखेंगे। ये चिन्ह ये घटते हुए क्रम का चिन्ह है, यानी कि 15 से बड़ा 18 है, इस वजह से इसका मुंह इस तरफ खुला हुआ है बड़ा की तरफ। और 18 से बड़ा 20 है, इस वजह से इसका मुंह इस तरफ खुला हुआ है। और 20 से बड़ा 27 है, इसकी वजह से इसका मुंह इस तरफ से खुला हुआ है। तो ये 27, 20, 18 और 15 यही ठीक है। यहाँ पे समझाया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो अवरोही क्रम में लिखने के लिए ये तीर इधर से लगा है, लेकिन पहले इधर से लिखा हुआ है। सीढ़ी क्या होता है ऊपर की तरफ जाता है, तो पहले 7, फिर 6, 5, 4, 3, 2, 1। यही क्रम आरोही क्रम है। ये ज़्यादा है तो पहले ज़्यादा, कम होता तो ये एक इधर हो जाता, ऊपर की तरफ जाता। फिर अब हम लोग अभ्यास करेंगे, और अभ्यास में हम लोग यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसी हिसाब से हम लोग आंसर देंगे। ठीक है, तो अभ्यास है, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। ठीक है, तो इसमें 9, 10, 6, 11 आरोही छोटा होता है। तो सबसे पहले देखो आरोही ये अवरोही, तो आरोही 3 अक्षर का है, यानी कि छोटा है इस वाले से और अवरोही से। यहाँ पे देख लीजिए अवरोही से छोटा है। तो क्या करेंगे, ये आरोही छोटा है तो पहले छोटा लिखेंगे, इसके बाद बड़ा, इसके बाद बड़ा। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे छोटा क्या है इसमें से सबसे छोटा है 6, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे 6। ठीक है, इस प्रकार से 6 लगाएंगे, इसके बाद कामा लगा देंगे यहाँ पे ऐसे करके। फिर 6 से बड़ा क्या है 9, तो 6 से बड़ा है क्या 9, 6 से बड़ा हो गया 9। अब 9 से बड़ा क्या है, 9 से बड़ा क्या है, 9 से बड़ा 9, 9 से बड़ा 10, 10 और 10 से बड़ा 11। ठीक है, 10 से बड़ा 11। तो हमें एक चिन्ह भी लगाना था, जिस साइड में ये बड़ा रहेगा चिन्ह हम उस साइड में ऐसे लगा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से। यहाँ पे हम कामा हटा देंगे, कामा के स्थान पे हम लोग इस प्रकार से बड़ा का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी ऐसे बड़ा का चिन्ह लगाएंगे। अब हम लोग देखेंगे अगला 12, 8, 9, 10। तो हमको आरोही देखना है। आरोही में सबसे पहले छोटा लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे 8, फिर इसके बाद 9, तो ये बड़ा है, इस साइड में हम लोग इस प्रकार का चिन्ह लगाएंगे। फिर इससे बड़ा लिखेंगे, तो हम लोग पहले से लगा ले रहे हैं चिन्ह इस प्रकार से। तो 9 से बड़ा क्या है इसमें 10 है, तो हम लोग फिर से 10 लगाएंगे। ठीक, 10 हो गया। और 10 से बड़ा क्या है चिन्ह इसी प्रकार से लगाएंगे। 10 से बड़ा क्या है 12 है, तो हम लोग यहाँ पे 12 लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग लगाएंगे। अब इसमें 15, 20, 18 और 22, इसमें सबसे छोटा, इस वाले में सबसे छोटा देखेंगे। सबसे छोटा क्या पहले 15। ठीक है, फिर इससे बड़ा, यानी कि इस साइड में बड़ा होगा, बढ़ते हुए जाएगा। अगला क्या आएगा 18, फिर इससे चिन्ह लगाएंगे ऐसे कि आगे वाला बड़ा होगा, तो हो जाएगा ये होगा 20, इससे बड़ा 20 होगा। फिर से हम लगाएंगे चिन्ह, और इसके बाद आएगा 22। ठीक है, इसके बाद होगा 22। अब इसमें देखेंगे 31, 26, 22 और 18। तो सबसे छोटी इसमें इस चारों में सबसे छोटा क्या है 18 है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 18। और इसके बाद में इससे बड़ा लिखेंगे, तो चिन्ह हम इस प्रकार से लगाएंगे।
इससे बड़ा क्या है 22 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 22 हो गया। अब इसके बाद में फिर से हम लोग इस प्रकार से चिन्ह लगाएंगे क्योंकि इसके आगे बड़ा होगा। तो इसमें 26 और 31 में देखेंगे तो 26 इससे 22 से बड़ा है, तो 26 लिखेंगे पहले। अब इसके बाद में 31 चिन्ह लगाएंगे इस प्रकार से और हो जाएगा 31। ठीक है, ये हो गया आरोही, ये हो गया आरोही क्रम में। अभी ये वाला 50, 58, 39 और 42, इसमें देखेंगे तो सबसे छोटा क्या है 39, इसको 39 कहते हैं। और इसके बाद चिन्ह लगाएंगे इस प्रकार से, और इसके बाद इसके बाद आएगा 42 क्योंकि इससे बड़ा है ये 42। फिर इस प्रकार से चिन्ह लगाएंगे और 42 से बड़ा क्या है 50, फिर 50 से बड़ा क्या है 58। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको लगाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अगला, निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही मैंने बताया था आप लोगों को पहले से, इसमें संख्या आरोही से ज़्यादा होता है, इसमें 4 अक्षर होता है, उसमें 3 होता है। तो 4 होने की वजह से क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे बड़ा लिखेंगे, जो ज़्यादा मतलब संख्या होगा जिसका और जो बड़ा होगा। ठीक है, इसमें 23 है, 28 है, 26 है, 20 है। तो इसमें से सबसे बड़ा क्या है 28, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 28। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 28। अब की बार बड़ा सबसे पहले बड़ा ही रहेगा। ठीक है, तो चिन्ह इस साइड में लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अब 28 के बाद है 26, 28 से छोटा जो है 26 है, तो हम लोग अब लिखेंगे 26। अब ये इसके आगे जो आएगा इससे छोटा आएगा, तो इससे छोटा क्या है, इससे छोटा है 23, तो हो गया 23, इससे छोटा हो गया 23। अब इसके बाद फिर से चिन्ह लगाएंगे और इसके बाद है 20, इसके बाद क्या है 20। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखेंगे 18, 36, 95 और 27। तो सबसे बड़ा पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे है 95, तो सबसे पहले उसको लिखेंगे। इसके बाद चिन्ह लगाएंगे इस प्रकार से, क्योंकि आरोही में सबसे बड़ा पहले लिखा जाता है, यानी कि घटते क्रम में इसको कहते हैं। पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे छोटा होते जाएगा। ठीक है, तो ये 95 से छोटा क्या है 36, तो यहाँ पे लिखेंगे 36। इसके बाद तीर फिर से ऐसे लगाएंगे, मतलब चिन्ह। फिर इसके बाद में 36 से छोटा क्या है 27, तो ये हो गया 27। फिर इससे छोटा क्या है 18। ठीक है, इससे छोटा क्या है 18। अब इसमें देखेंगे 92, 83, 74 और 65। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है 92, इसमें सबसे बड़ा क्या है 92, और चिन्ह हम लोग इस प्रकार से लगाएंगे क्योंकि सबसे बड़ा पहले लिखा जाएगा। फिर इसके बाद में 92 के बाद 83, 83 यानी कि 83। फिर इसके बाद चिन्ह फिर से लगाएंगे वैसे ही। फिर इसके बाद में लिखेंगे 74, फिर से चिन्ह वही लगाएंगे। फिर इसके बाद लिखेंगे सबसे छोटा क्या है 65। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे 74, 25, 36 और 95। तो सबसे बड़ा क्या है 95 है, तो सबसे पहले हम 95 लिखेंगे। फिर से तीर इसी प्रकार से लगाएंगे, सबसे बड़ा है इस वजह से इधर इस साइड में मुंह खोल देंगे। ठीक है, अब इससे छोटा क्या है 74 है, तो 74 लिखेंगे। फिर इसके बाद में इससे छोटा क्या है, इससे छोटा है 36 हो गया। फिर इससे छोटा लिखेंगे क्या है 25। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे, इसमें 47, 24, 82 और 43। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है 82, तो सबसे पहले लिखेंगे 82। फिर इसके बाद चिन्ह ये लगाएंगे, इसका मतलब जिस साइड में ये इसका मुंह खोलेंगे उसके आगे वाला, मतलब ये वाला सबसे बड़ा होगा। ठीक है, जैसे आप लोगों को आगे इसमें दिख रहा होगा ऊपर। तो सबसे पहले 82 चिन्ह ये वाला लगाएंगे। इसके बाद लगाएंगे 47, इससे छोटा है 47। फिर चिन्ह लगाएंगे। फिर इससे छोटा है 43। फिर इसके बाद चिन्ह लगाएंगे। फिर इससे छोटा क्या है 24। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इसको कम से कम 1 से 2 बार पढ़िए, दोहराएंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से आ सके।
और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।